Good morning, everyone. How are you? I hope you will be fine. Today, we will learn about the continuous tense. Continuous tense are three types: past, present, and future. प्रेजेंट जो आप इस टाइम है वर्तमान में, पास्ट जो आपका हो चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। कॉन्टिन्यूस मतलब आप हिंदी में कहेंगे तो उसको रहा है, रही है, जिन भी वाक्यों में आता है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, फिर पास्ट में हो जाएगा मैं जा रहा था, और फ्यूचर में हो जाएगा कि मैं जा रहा होऊंगा। तो इन तीन सेंटेंस को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में? तो अभी तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ हेल्पिंग वर्ब की, जो मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बात की थी। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको लास्ट एक क्लास में बताया, आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी लास्ट क्लास देख सकते हैं। लेकिन अभी ये सब्जेक्ट होता है, मैं इतना आपको बता देती हूँ, और ये होती है आपकी वर्ब। वर्ब मीन्स वर्किंग, काम कर रहे हैं आप, टॉकिंग बातें कर रहे हैं, वॉचिंग देख रहे हैं, एंजॉइंग आनंद ले रहे हैं। तो आईएनजी लगने से ही ये रहा रही वाले प्रोनाउंस कर रहे हैं कि ये वर्किंग माने कार्य कर रहा, टॉकिंग बातें कर रहा। अब यहाँ बात आती है कि प्रेजेंट में तो आएगा कि आई वर्किंग, मैं कार्य कर रहा, प्रेजेंट है तो हूँ आएगा सिंपल, और पास्ट है तो मैं कार्य कर रहा था आएगा, और फ्यूचर है तो मैं कार्य कर रहा होगा। अब ये तो हो गया हिंदी में। अब बात होती है कि इंग्लिश में इनका कैसे यूज़ करेंगे, और प्लस ये बात आती है, थोड़ा आपको पता है कि इज़ जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, वॉज आएगा तो पास्ट में आएगा, और विल आएगा तो फ्यूचर में। सिंपल ये बात ज़्यादातर सबको पता है। लेकिन बात आती है कि आई, ही, यू और दे, इसलिए मैंने अलग अलग 4 पार्ट्स किए हैं। एक में आई के साथ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या आएगा, ही के साथ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या आएगा, एंड यू के साथ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या आएगा, और दे के साथ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या आएगा। एक तो हमारा ये आपका रिवीजन हो जाएगा कि आई, ही, यू, दे के साथ में क्या आता है, प्लस आपका रिवीजन होगा कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो आइए मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं आई वर्किंग। तो आपको सिंपली पता है कि ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में आता है इज़, आर, एम, 3 आते हैं। तो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया कि जहाँ भी आपको आई दिखाई दे, उसको आप सिंपली अपनी आइज़ क्लोज करके बिना माइंड का यूज़ किए आप सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ आएगा एम। अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो एम, और पास्ट की बात करेगा तो वो सिंपली है ही आपका वॉज आता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता इसमें यूज़। तो आई के साथ जब भी प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो एम आएगा, चाहे वो आई एम अ गुड बॉय हो, चाहे आई एम वर्किंग हो। ओके, अगला अब आता है पास्ट। पास्ट में आई के साथ क्या होता है? अब कहेंगे कि आपने तो बताया था कि एम आता है आई के साथ में, लेकिन आई के साथ एम सिर्फ प्रेजेंट में आता है, फिर चाहे इसकी वर्ब कुछ भी हो, बस एम आएगा सिर्फ प्रेजेंट में। पास्ट में आता है आई के साथ में वॉज, WAS, वॉज। ओके, अगला बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में सिंपल सबको पता है कि विल लगता है, तो हम भी विल लगा देते हैं। बट देयर इज़ अ न्यू थिंग। न्यू थिंग क्या होगी? क्योंकि इसमें हमारा लग रहा है ING, तो थोड़ा सा फ्यूचर अपने को चेंज करेगा। ING लग रहा है तो हम इसके साथ विल के साथ लगाएंगे वी। ओके, अब बात करते हैं ही के साथ क्या आएगा। मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि सिंपल आप याद कर लीजिए, यू, वी, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, मैं इधर कर लेती हूँ पेज। यू, वी एंड दे, और आपका कोई भी प्लूरल हो, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। इन चारों के को हम बोलते हैं प्लूरल ही बोलते हैं इनको सबको, यू, वी, दे। और प्लूरल माने बहुत सारे लोगों, जैसे कि आपकी बात कर लें हम, पेंसिल्स एग्जाम्पल है, पेंसिल्स। ऐसा लग गया मतलब बहुत सारी पेंसिल हैं। तो जब बहुत सारे की बात करते हैं तो इन सब के साथ में क्या आएगा?
आपका आएगा वॉस का हो जाएगा वर, ठीक है। ये सब चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लूरल यूज होते हैं। और आर हो जाएगा यू के साथ में, इज़ नहीं आएगा, ठीक है। वी के साथ में भी आर आएगा, दे के साथ भी आर आएगा, इसका तो हो जाएगा आर इन चारों के साथ में, और वॉस का हो जाएगा बर इन चारों के साथ में। तो ये सब ये तीनों यू और वी और दे ये तीनों माने जाते हैं प्लूरल। और प्लस आई भी प्लूरल माना जाता है, बस आई के साथ में आर नहीं आता है, आई के साथ में आपका वर जरूर आता है, इसको भी आप प्लूरल मानते हैं। आई यू वी दे, इसको एकदम याद कर लीजिए आप, आई वी यू दे, सिंपल सा याद है। आई यू वी दे कर लीजिए या आई वी यू दे कर लीजिए, इस तरह से। प्लस ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं, इनके साथ में आर आता है या वर आता है। आगे बात करते हैं हम प्रेजेंट में ही टॉकिंग। अब आपको पता ही है ही के साथ में एम तो लग नहीं सकता, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही इज़ अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। इस तरह से आप एक सेंटेंस भी फ्रेम कर लेंगे ना, आपके माइंड में रहेगा, तो आपको सारे सेम लगेंगे। जैसे ही के साथ में आता है इज़, ही इज़ टॉकिंग, वह बातें कर रहा है। अब आता है पास्ट, ही टॉकिंग, तो यहाँ आएगा ही वॉज टॉकिंग, ठीक है। सेम है ये, तो देखिए आई भी और ही भी सेम है, ठीक है। बस लेकिन आई के साथ में एम आता है, मैंने पहले बोला था, ही के साथ में इज़ हो गया। अगला है फ्यूचर में ही के साथ में, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ भी हो, ही हो, आए हो, यू हो, फ्यूचर सेम रहने वाला है, विल बी, ठीक है, बिल्कुल सेम। फ्यूचर इज सेम, चाहे ही हो चाहे ही आए हो। अगला है प्रेजेंट, यू के साथ में, जो मैंने आपको बताया था प्लूरल हो गया, आपके यू प्लूरल है, तो यू के साथ में इज तो आएगा नहीं, एम भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा आर। और पास्ट में आपको पता ही प्लूरल है, तो वॉज तो इसमें आ रहा है, आई के साथ में वॉज तो आएगा नहीं, ही के साथ भी वॉज है, तो यू के साथ क्या आता है वर। अगला फ्यूचर में बिल्कुल सेम, इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, ये भी सेम है, विल भी। फ्यूचर अक्सर एक सा ही होता है, इसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। अगला होगा ये जो मैंने आपको बताया था ना नियम, ये आपके साथ, ये आपका प्रेजेंट और पास्ट में ज़्यादा काम करता है। प्रेजेंट में दे के साथ में आ गया आपका आर, यहाँ यू और दे एक ही हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, आर, और दे के साथ में वर, और दे के साथ में विल भी। ये देखिए ही के साथ भी, इसका फ्यूचर भी, सब सेम है, इनके सबके फ्यूचर में विल भी आएगा। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास ऐसे ही पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।